નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આપણે કવિતા બે એક જગત એકલો શીખી ગયા અને સમજી ગયા અને તમે ગાવાનો પણ એનો પ્રયાસ કર્યો હશે અને નોટબુકમાં સારા અક્ષરે પણ લખ્યું હશે. હવે આપણે તેના નીચે આપેલા કેટલાક પ્રશ્નો અને બીજા આપણે સ્વાધ્યાય જોશું અને શીખીશું. કવિતાના અંતે આપણે શબ્દાર્થ શીખી લીધા. હવે નીચે આપેલા અભ્યાસમાં આપણે જોઈએ કે प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न नंबर 1, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो कवि का कथन पूर्णतया सत्य है कि हमारा विश्व जगत और एक ही लोक है, यानी कि पृथ्वी लोक. सारी दुनिया ईश्वर को ही संतान कहती है, यानी कि सभी ईश्वर के ही संतान है, ऐसी सारी दुनिया मानती है. हम सब धरतीवासी एक ही परिवार की तरह है, इसीलिए एक जगत एक लोक इस तरह से कवि ने कहा है. प्रश्न नंबर 2, एक रक्त का अर्थ क्या है? हर मनुष्य क्या रक्त लाल होता है, चाहे वो किसी देश का हो या किसी धर्म का हो, इसीलिए कवि ने यहाँ पे एक रक्त कहा है. प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म मानवता और अमन होना चाहिए, जो धर्म शांति की स्थापना में विश्वास रखता हो. ये हमारी पूर्णतः मानवता के धर्म की ही व्याख्या हुई. उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं. बहुत ज़रूरी है कि हम हर मनुष्य के सुख दुख में साथ दें, इसीलिए हम कवि ने इस कविता के आधार पर कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. उसके बाद वाला प्रश्न हम देखते हैं. प्रश्न के उत्तर के बाद प्रश्न नंबर 2 में है जो ऊंचे स्वर में बोलना, यानी कि जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उसका उच्चारण शुद्ध रूप से करना है. उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 में उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण के होने वाले शब्द बनाइए, यानी कि शुरुआत जो वर्ण दिए गए हैं उससे हमें उस वर्ण के आधारित हमें शब्द बनाने हैं. जैसे कि यहाँ पे क दिया गया है, तो क के जो उदाहरण दिए गए कमल, कागज, कौशल, कौआ, और इसी तरह से नीचे दिए गए घ, च, य, इसके भी हमें इस तरह से ही वर्ण के आधारित शब्द बनाने हैं जो आप बनाओगे. उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है शब्द सारणी, और शब्द सारणी में आपको शब्द बनाने हैं जो यहाँ पे उदाहरण की तरह दिया गया है बाइबिल. तो बाइबिल के आधारित फिर प्रश्न भी हमें बनाने हैं. जैसे कि बाइबिल के बाद है बाइबिल है, तो बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है जो क्रिश्चियन लोगों का धर्म ग्रंथ है. ऐसे हमें शब्द के अर्थ भी यानी कि वाक्य भी बनाने हैं. ऐसे और सारे यहाँ पे शब्द बनेंगे, जैसे कि महाभारत, फारसी, अवेस्ता, मस्जिद, हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब. तो महाभारत है वो सबसे बड़ी महाकाव्य, संस्कृत की सबसे बड़ी महाकाव्य है. इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं. अवेस्ता है वो पारसी धर्म की एक धर्म ग्रंथ है. तो ये सभी शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य भी बनाने हैं. पहले शब्द सारणी में सभी शब्द को ढूंढना है, उसके बाद ये शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य भी बनाने हैं. उसके बाद वाले अभ्यास में यानी कि स्वाध्याय में है प्रश्न नंबर 1, नीचे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. उसमें पहला है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस कविता में हमें चांद, सूरज, धरती, हवा, पानी, ये सभी प्रकृति तत्व की हमें दिखाई दे रही, यानी कि ये सभी तत्व का प्रयोग यहाँ पे हुआ है. उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 2, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि इस कविता में सभी प्राकृतिक तत्वों ने सुंदर राग छेड़कर
सभी को समानता और पारस्परिक के गीत गाए हैं और सभी में समानता रखी है। द्वेष और अन्य धर्म जाति के भेदभाव के बिना सभी को सभी प्रकृति तत्व समान रूप से मदद करती है। इसी भावना के आधारित इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, आप इस काव्य में कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस काव्य में हम एक धरा, एक विश्वबंधु जैसे शीर्षक भी रख सकते हैं। उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 4, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो ये प्रश्न का उत्तर है कि नदियाँ अलग अलग जगह से बहती है लेकिन उसका प्रयोग सभी लोग समान रूप से ही करते हैं। इसीलिए अलग अलग जगह से बहने के बाद भी उसका प्रयोग समान रूप से होने के लिए कवि ने यहाँ पे नदी को एक ही पानी कहा गया है। उसके बाद वाला प्रश्न नंबर 2, विशेषण अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग करो। पहले हमें उसका विलोम शब्द ढूंढने हैं। विलोम शब्द ढूंढने के बाद उसी शब्द के प्रयोग करके वाक्य भी बनाने हैं। विलोम शब्द में एक उदाहरण दिया गया है, पास दूर। उसके बाद आएगा शुभ, तो शुभ का होगा अशुभ। चेतन जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधकार। अब उसकी विलोम शब्द के आधारित नीचे उदाहरण में भी दिए गए हैं जो वाक्य का प्रयोग करना है। तो ये उदाहरण के द्वारा जिस तरह से वाक्य में प्रयोग किए गए हैं ऐसी अन्य शब्दों का भी प्रयोग आपको करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित जो भाव वाली पंक्तियाँ दी गई है उसके काव्य पंक्तियों को आपको ढूंढकर लिखना है। जो कविता का भाव दिया गया है वही कविता की पंक्ति ढूंढकर लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर उस पुस्तक में से लिखने हैं। जैसे कि पहला है लोक, तो लोक का विलोम शब्द होगा दुनिया और विश्व। जो ऊपर जो बॉक्स में दिए गए हैं वो बॉक्स में से ही हमें ढूंढकर लिखना है। जैसे कि मान का समानार्थी शब्द होगा प्रतिष्ठा और सम्मान। उसके बाद है निशान, तो निशान का अर्थ होगा चिन्ह। हाथ का होगा हस्त, अंबर का होगा आसमान, गगन, नभ। तो इस तरह से इसमें से हमें शब्द के प्रयोग जो शब्द के अर्थ है वो ढूंढकर लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 में जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं उसी शब्द का अर्थ प्रयोग करके वाक्य भी बनाने हैं। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखने हैं और उसका शब्द बनाने हैं और उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है फूल, यह फूल सुंदर है। इस तरह से ये बॉक्स में से चौरस में से हमें और भी शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि कमल, सागर, हिमालय, भारत, ऐसे शब्द ढूंढकर उसके शब्द के भी प्रयोग हमें करने हैं। इस तरह से हमने चैप्टर के आधारित स्वाध्याय और अभ्यास का प्रयोग किया, प्रश्न के उत्तर भी सीखे। अब हम भाषा सज्जता में आज हम कुछ विराम चिन्ह को भी पहचानेंगे और समझेंगे। भाषा सज्जता में हमें दिखाई दे रहा है कि एक सुंदर सा एक चित्र दिया गया है। चित्र के नीचे कुछ वाक्य है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। पहला वाक्य, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। प्रश्न वाक्य नंबर 3, किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौना बनाना जरूर सिखाऊंगा। वाक्य नंबर 4, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी जो चार वाक्य थे उसमें कहीं पे अवतरण चिन्ह है, कहीं प्रश्नार्थ चिन्ह है, कहीं उद्गार चिन्ह है और कहीं अल्प विराम चिन्ह है। तो ये जब जो चिन्ह होते हैं सभी को हम विराम चिन्ह से कहते हैं। तो नीचे ही विराम चिन्ह की परिभाषा दी गई है
किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। उस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब इस परिभाषा के आधारित कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं वो अब हम देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने के पर होता है। जैसे कि कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तब हम जो खड़ी पाई करते हैं उसको फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। दूसरा वाक्य है सीता स्कूल नहीं गई। दोनों वाक्य के अंत में हमने देखा कि यहाँ पे खड़ी पाई दी गई है यानी कि पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। इस तरह से वाक्य पूर्ण होने के बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखें तो है अल्प विराम, जिसे हम कोमा भी कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के संकेत देता है। जैसे कि कोई अगर बड़ा वाक्य है और बीच में अगर रुकना पड़ता है तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम, सीता और मोहन घर गए। यहाँ पे राम के बाद हमने थोड़ा सा विराम लिया यानी कि थोड़े से रुक गए। फिर सीता का नाम लिया। राम सीता ऐसे साथ में नहीं बोले, राम सीता और मोहन घर गए, इसीलिए कि राम के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग के लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्न वाक्य चिन्ह लगाया जाता है। यानी कोई वस्तु हमें जाननी हो तो हम उनके सामने प्रश्न करते हैं। तो जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं तब उसके पीछे ये प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। ऐसे शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो शब्द के पीछे यानी कि शब्द के बाद ये विस्मयादिक बोध का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। जब ऐसे कोई उद्गार चिन्ह निकलते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है योजक। योजक यानी कि दो शब्द के बीच में छोटी सी जो लाइन होती है उसे योजक कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। जब ऐसे कोई शब्द का प्रयोग होता है तो दो शब्दों के बीच में जो छोटी सी लाइन दिखाई देती है उसे योजक कहते हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यहाँ पे सुख और दुख के बीच में जो छोटी सी लाइन दिखाई देती है उसे योजक कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। उसके बाद वाला विराम चिन्ह है निर्देशक। निर्देशक का होता है डेश, यानी कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। यहाँ पे शब्दों को स्पष्ट करना होता है तब निर्देशक का प्रयोग होता है। जैसे कि ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। ग्राहक और दुकानदार की बात हो रही है। ग्राहक बोल रहा है इस पुस्तक का क्या मूल्य है। दुकानदार, यह 25 रुपये की है। तो यहाँ पे हम ग्राहक और दुकानदार के बाद में जो बड़ी लाइन होती है, जो बड़ा डेश होता है, उसको निर्देशक की लाइन चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट।
किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, अध्ययन का दूसरा अर्थ होता है पढ़ना, तो वो उसका जो अर्थ दिया गया है वो कोष्टक में दिया गया है। हर क्षेत्र में लाभ होता है। विरोधार्थी, तो उसका भी अर्थ दिया गया है विलंब, जो कोष्टक में दिया गया है उसका। इस तरह से हम वाक्य के अर्थ बताने के लिए जो उसका दूसरा शब्द लिखते हैं तो वो हम कोष्टक में लिखते हैं। उसके बाद है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दुहरा। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। यहाँ पे समझदार नन्ही के पास में इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम बताया गया है जो एक अवतरण चिन्ह में यानी कि इकहरा अवतरण चिन्ह में बताया गया है। अब दोहरा अवतरण चिन्ह किस तरह से होता है, तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्ग्रंथ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई वार्तालाप किया जाता हो तो वार्तालाप के अनुरूप जो संवाद होते हैं उस संवाद में दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। फिर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। इस तरह से कोई मूल रूप से कोई उद्धृत करने वाले जो शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं उसमें दोहरा अवतरण चिन्ह का भी प्रयोग होता है। इस तरह से हमने विराम चिन्ह में विविध हमने चिन्ह के सीखा और समझा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में वाक्य के उचित विराम चिन्ह लगाना है जो हमने सीखे हैं। उसके आधारित यहाँ पे हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है छी छी तुमने यह क्या किया, तो यहाँ पे उद्गार चिन्ह का प्रयोग होगा। छी छी के बाद उद्गार चिन्ह और फिर वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, यहाँ पे वैशाली ने मयंक से कहा के बाद अल्प विराम, फिर घर चलो के में अवतरण चिन्ह आएगा इकहरा अवतरण चिन्ह। वाह मजा आ गया, वाह के बाद उद्गार चिन्ह आएगा और फिर पूर्ण विराम। ओ तुम नहीं गए, तो यहाँ पे भी प्रश्न किया गया कि तुम क्यों नहीं गए हो, तुम नहीं गए, तो यहाँ पे भी प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। और फिर नीचे दिया गया है योग्य जो चित्र, वो चित्र में आपको रंग भी भरने हैं। तो इस तरह से आज हमने एक जगत एक लोक कविता के आधारित सभ्य अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न किए। व्याकरण में आज हमने अवतरण चिन्ह के कुछ चिन्ह हमने सीखे और समझे भी, और उसका प्रयोग करना भी अब आप सीख पाओगे और प्रश्न के उत्तर भी आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो आज आप गृह कार्य में हिंदी की नोट में पहले हमने कविता और टिप्पणी लिख लिए होंगे जो पहले के वीडियो में बताया गया था। उसके बाद आज स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर के बाद विराम चिन्ह वाले जो 5 वाक्य थे वो आपको नोटबुक में लिखकर बताने हैं, और बाकी सभी जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में है वो टेक्स्ट बुक में ही उसके आंसर हमें लिखने हैं और समझने भी रहेंगे।